Hi friends, today on Bollywood Now we have the music director turned writer, Dabbu Malik, and he talks about his forthcoming movie, W. So, Dabbuji, what do you have to say about this movie, W, with which you've turned a writer? Um, W is a story which has to be told, which had to be told. Somehow or the other, I was going through a very big turmoil, and I was wondering कि कोई एक ऐसी पिक्चर बन सकती है जिसका यू नो कोई किसी भी तरह से वी ब्रिंग आउट द पावर ऑफ वुमेन, वी ब्रिंग आउट आई लिव्ड इन अ फैंटेसी कि ऐसा हो सकता है कि अगर औरत के साथ कोई गलत चीज़ हो तो वो उस चीज़ को पब्लिकली एक्सपोज कर सके। तो ये बहुत मुश्किल था कि हाँ, डेफिनेटली लोगों को लगता था कि इट इज़ अ नॉन वायबल थिंग और ये चीज़ ऐसे किसको इंटरेस्ट होता है। तो मैंने उस चीज़ को पैकेज किया कि मैंने सोचा कि मैं ऐसा म्यूज़िक बनाऊँ इस पिक्चर का जो इन टोटलिटी लोगों को उस म्यूज़िक का जो फ्लेवर है वो पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन हमारा कोर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बाहर निकले। सो व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एंड राइटिंग दिस स्टोरी, I was wondering whether I was very scared कि whether it is the right thing to do and all that, because जितने भी लोग हैं जो भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं या जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, सबको लगा कि it is a completely a wrong thing to do. But here it is ready. W is a film which is now ready. Thank you to Subhash Sehgal and Shivang Sehgal, my producers. And we have a very strong story to tell. It is very passionate. It is very close to my heart. और ये कहानी को, इस सपने को साकार करने में मेरे राइटर डायरेक्टर तरुण चोपड़ा, उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज मेरी ये जो एक ड्रीम थी उसको उन्होंने एक सही तरीके से स्ट्रक्चर दिया। तो द होल क्रेडिट ऑल्सो गोज टू माई पार्टनर एंड माई फ्रेंड तरुण चोपड़ा। Okay, and talking about the music of this movie, so would you like to hum a few lines from any of the songs? या डेफिनेटली। तू हवा, तू ज़मीं, तू आसमां, मैं भी वहाँ, तू जहाँ, सपनों की कश्तियाँ बहने दो इस तरह, तूफ़ान भी आए तो थम जाए वो ज़रा, सपनों की कश्तियाँ बहने दो इस तरह, तूफ़ान भी आए तो थम जाए वो ज़रा, तू हवा, तू ज़मीं, तू आसमां। So it was wonderful. And talking about the movie, why should people watch this movie? And do you believe कि जो rapes हो रही है, it is the males are entirely responsible because it has a lot to do with the testosterone levels in the body also. Oh my God, no 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 no, I think कि ये completely wrong सवाल है। मेरे हिसाब से इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज जहाँ तक ह्यूमन वैल्यू और ह्यूमन राइट्स हैं, और जो जहाँ तक आपके विचार कैसे भी हों, आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपकी सोच कैसी भी हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं पड़ता कि आप किसी भी दूसरे पर्सन को, मैन या वुमन, कि आप उस आदमी को अटैक कर सकें या कोई हार्म पहुंचा सके। दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड W इज़ द स्टोरी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ हार्म कमिंग टू वुमन एवर। आने वाले सालों के अंदर जब भी इस तरह की कोई भी गलत चीज़ होगी तो मुझे यकीन है कि W फिल्म देखने के बाद लोग याद रखेंगे कि डोंट मैस विद अ वुमन, शी विल W यू। So what do you feel about such rapists? Should they be castrated in public या उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि दोबारा ऐसा कभी कर ही नहीं पाए? देखिए, हमारी पिक्चर जो है वो सवाल उठाती है, जवाब देती है, लेकिन हमने कहीं भी इस तरह की कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की है या और कोई भी अनलॉफुल चीज़ नहीं की है। और हम नहीं चाहते कि हमारी फिल्म कहीं भी रिफ्लेक्ट करे कि वी आर ट्राइंग टू प्रोक्लेम making a rape film. No, this is a film about innocent three young girls on a journey to make a musical career and how they face an unfathomable, unbelievable and undescribable incident in their life which changed their life. The thing is that in W, it is a rising of three simple, ordinary, innocent women who go and give it back to the people, and not in a way which you have ever seen in Indian cinema. It is something fresh, something new, and it is really up to all the youngsters out there to see to it that you all guys
promote W, and see to it that W is watched with all your friends and as many people as possible, because besides the message, it's about you guys, it's about young people, it's about love, it is about the ultimate fantasy that a woman can stand for her own right. Okay. And now coming to your two sons, Amal and Arman, what do you have to say about the rising careers in Bollywood? Well, I'm very proud that my children, Amal and Arman, have done everything on their own, in the sense they have gone out into the world of this film industry and created jobs from themselves, and without my support. And people may think it any otherwise, but really I'm so proud at such young age. Arman has sung with all top music directors. Amal has worked with Salim Sulaiman and Sandeep Chauta and so many people as an arranger, programmer, and now he's a music director himself. तो उन्होंने अपने इस लाइन की शुरुआत कर दी है, और आज 7 साल बाद मैं जब म्यूज़िक दे रहा हूँ फिल्म W का, जिसमें मेरी स्टोरी है, म्यूज़िक है, लिरिक्स है, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया. इन सम वे आई फील दैट Amal and Arman are the sons who are launching their father back. It's a comeback film for me. So that is the highest feeling for me. मुझे लगता है कि बाप अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए लोग खर्चते हैं अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए. यहाँ पे रिवर्स है, मेरे बच्चों ने अपना नाम करके उनके नाम से या उनकी मेहनत से वो मुझे लॉन्च कर रहे हैं. So it's a very great feeling for me. तो मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बच्चे, अमल एंड अरमान, अमल मलिक जो संगीत में हैं और अरमान जो गायक कलाकार हैं, जिनका एल्बम अरमान रिलीज़ हुआ है. आई एम फॉर्चुनेट कि these two kids are working hard and giving me a relaunch. And W is a combustion of all three talents. I'm composing, writing the story, writing the lyrics of the film, and they have sung 2 songs for me along with Sunidhi, Apeksha and Neha Bhasin. So it's very interesting combustion happening. And हर बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, बट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने बाप को लॉन्च कर रहे हैं. And any one memorable song from the year out of the songs which you've sung before that you would like to sing for the viewers? Well, it's I'm trapped with one very big hit song of mine which everybody love, and that is Thoda Sa Pyar. So here it goes. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफ़र में, बस गया तू ही तू अब तो मेरी नज़र में. दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है. मैं तुझे जान गई हो, तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. क्या बात है. And talking about now Salman Khan, he is considered as the godfather of Bollywood. So what do you have to say about his contribution in launching the careers of young talent? Oh, it's absolutely a great opportunity for Amal and Arman, because the kind of support and guidance they have got from Salman Bhai, I think they are one in a billion opportunity. बहुत मुश्किल से ये चीज़ हो पाती है. अब इनकी मेहनत है और इनकी स्ट्रगल है और आगे इनको प्रूव करना है. बट रियली ही इज़ अ पर्सन, आप जितनी तारीफ़ करें कम है, बिकॉज अगर काम कर सकता है कोई और वो डिलीवर कर सकता है और आप सलमान खान तक पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अमल और अरमान को गाइड किया है और जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है, शायद ही कोई इस इंडस्ट्री में कर सकता है. And would you like to speak about your future projects that you would be probably giving the music for, or do we see you acting in future also? See, I'm open. It's like thing. Sometimes I get all my. So now I never thought I would ever write a story. Now I've written a story. I have acted in films in '93, Bazigar, Tiranga, Beta Hota Aisa, Mahabharat, Lal Dupatta Malmal Ka. Then I became a music director. I've done more than 45-50 odd films, and I've sung. I do sing. I'm planning an album of myself. So I think creatively, all that opportunities I'm getting, I'm trying to do. And some people are born like that. I'm maybe I'm jack of all and master of none, but it's okay. I'm happy.
So thank you so much for your time and wish you all the best for W and your forthcoming ventures. Thank you. In Mumbai with cameraman Paresh Rawat, this is SKD signing off for Bollywood Now. And keep watching Bollywood Now for latest updates on Bollywood and television. Hi, this is Dabu Malik, and you're watching me on Bollywood Now, my favorite channel.